हेलो व्हाट्सएप, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है इंटरमीडिएट क्लास 12 का फिजिक्स का जो चैप्टर है हमारा वैद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो उसमें एक जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है हमारा कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण कोड। जी हाँ, कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड के बारे में इस वीडियो में हम पूर्ण अध्ययन करेंगे और उसके नोट्स का जो पीडीएफ है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो में हम आगे समझते हैं कि किस प्रकार से हम कलर कोड्स ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस निकालेंगे, किस प्रकार से हम कार्बन के प्रतिरोधों के वर्ण कोड निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड यानी कलर कोड्स ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस, तो इनके बारे में हम कैसे जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध आपने शायद देखा हो। चलिए इसका मैं फिगर आपको दिखाता हूँ कैसे है इसका फिगर। इस तरीके से ये क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध होता है। कार्बन प्रतिरोध आपको प्रश्न में कह देगा कि एक कार्बन प्रतिरोध है, ठीक, उस पर जो है इस तरीके से होता है आपका। और इस पर क्या होती हैं, 4 लाइंस होती हैं, 4 तरह के बैंड्स होते हैं, उन्हें बैंड्स कहते हैं या वलयाकार पट्टी होती हैं। इस तरीके से 3 पट्टी इधर होती हैं, 1 2 3, ठीक, और लास्ट में सबसे एक ये होती है 4, ठीक। ये है आपका कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक। तो इस तरीके से हम ये कार्बन रेजिस्टेंस है, ठीक। पहली जो 3 पट्टी होंगी उन्हें हम क्या नाम देंगे? पहली को ए को बी, थर्ड को सी और फोर्थ को क्या कहेंगे हम? डी। चौथी को हम क्या कहेंगे? डी कहेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे 4 बैंड्स होते हैं, ए बी सी डी, ठीक। तो इनका क्या मतलब है? ये क्या होते हैं? ये सब कलर में होते हैं। आपको प्रश्न में पूछेगा, ठीक, कि जो है एक कार्बन प्रतिरोध है उस पर क्या है, कोई भी कलर कह दे, या रेड कह दे, ब्राउन कह दे, ब्लैक कह दे, ठीक, कोई भी कलर कह दे, ये 3 कलर में है, ठीक, ये भी कलर बता दे। तो आपसे कहे कि इसका प्रतिरोध क्या होगा। इसका प्रतिरोध यानी प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध आप किस तरीके से बताएंगे, ठीक। अगर आपको कार्बन प्रतिरोध के कलर बता दिए जाएं और कहा जाए कि इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो उसका प्रतिरोध आप कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, ठीक। तो वो फॉर्मूला क्या है, चलिए आगे देखते। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है कि BBROY, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, यानी बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। जी हाँ, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है याद करने का, वर्ड कोड, कलर कोड याद करने का। कैसे? देखिए, बी रॉय यानी बी का मतलब क्या होगा? पहले बी का मतलब आपका होगा ब्लैक। क्या होगा? ब्लैक, कलर में है ना, ब्लैक। फिर दूसरे बी का मतलब आपका होगा ब्राउन। क्या होगा? ब्राउन, ब्राउन। और थर्ड का आपका क्या होगा? इसका होगा आपका रेड, ठीक। और फोर्थ आपका क्या है? फोर्थ है आपका ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक होगा, मतलब ऑरेंज। फिर वाई का क्या होगा आपका? इसका होगा आपका येलो, येलो, ठीक। फिर ये जी का मतलब ग्रीन, ठीक। फिर इसके बाद बी का मतलब ब्लू, उसके बाद फिर वी का मतलब वायलेट, वायलेट। फिर उसके बाद जी का मतलब आपका क्या हो गया? ग्रे, ग्रे। फिर उसके बाद डब्ल्यू यानी व्हाइट, व्हाइट। टोटल कितने? 10 कलर, 10 कलर आपके कंप्लीट हो गए, ठीक। तो इसकी नंबरिंग आपको करनी। नंबरिंग कैसे करेंगे? यहाँ ब्लैक से शुरू करेंगे, यहाँ से क्या शुरू करेंगे? 0 से, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरीके से 0 से लेकर जब आप लास्ट तक करेंगे कितने आएंगे? 9, ठीक। तो इस तरीके से आपका पूरा सूत्र क्लियर हो गया। बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ठीक।
तो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी एक टेबल आपको बना के दिखाएंगे और वो सूत्र बताएंगे कि किस तरीके से आप इसके प्रतिरोध ज्ञात कर लें और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आप उसे सॉल्व। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या है, आपके सामने टेबल बनी हुई है, कलर कोड की टेबल बनी हुई है। कलर देखिए आप सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, बी बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइट। ठीक है, तो ब्लैक यानी क्या है, 3 कॉलम बने हुए हैं, एक रंग का है यानी कलर का, सेकंड क्या है ए व बी के लिए अंक। जी हाँ, हमने जो आपको वो बनाया था अभी शुरुआत में कार्बन प्रतिरोध है ना, तो उस पर हमने 4 तरह की पट्टियां ली थी। पहले 3 पट्टियों का हमने नाम क्या रखा था, उनका रखा था ए बी सी, और चौथी वाली का क्या रखा था, डी। तो ये 3 के लिए ये देखिए एक ही कॉलम है ए व बी के लिए। ठीक, 2 कलर दिए होंगे ए व बी, मतलब जो वो कार्बन प्रतिरोध था उस पर 4 तरह की जो पट्टियां थी वो तो कलर में होंगी ना। ठीक, तो पहली जो 2 पट्टियां होंगी उनका कलर क्या, ए बी। ठीक, तो वो उनको इस तरीके से डिनोट करेंगे। और जो दूसरा कलर है क्या, सी वाला। ठीक, तो सी वाले को 10 की पावर में लिखेंगे। जैसे इसको क्या लिखेंगे, 1 0 1 2 3 4 5 6, उसको क्या लिखेंगे, 10 की पावर में लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या है लास्ट वाला डी। डी के क्या लिए क्या है, डी के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन अवेलेबल है। पहली कंडीशन क्या है, उसका कलर या तो गोल्ड होगा। जब उसका कलर गोल्ड होगा तो उसकी सहनशीलता यानी टोलेरेंस, ठीक है, उसकी टोलेरेंस आपकी कितनी होगी, 5% होगी, क्योंकि डी क्या है, वो लास्ट वाली पट्टी है, वो उसकी कार्बन प्रतिरोध की सहनशीलता को प्रदर्शित करती है, यानी उसकी टोलेरेंस बताती है कि उसकी टोलेरेंस कितनी है। ठीक, और अगर इस डी वाली पट्टी का कलर कैसा होगा, सिल्वर कलर का होगा यानी चांदी की कलर का होगा, तो उसकी सहनशीलता 10% होगी। अगर या तो उसका सिल्वर होगा या तो गोल्ड होगा, अगर इसके अलावा कुछ नहीं है यानी फिर नो कलर होगा, मतलब कोई रंग नहीं होगा। जब कोई रंग नहीं होगा तो उस कार्बन प्रतिरोध की सहनशीलता कितनी होगी, आपकी 20% हो जाएगी। ठीक, तो इसके लिए 3 कंडीशन अवेलेबल हैं। ठीक, तो वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला जिससे हम क्या निकालेंगे, कार्बन प्रतिरोध निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला है आपका R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10 टू पावर C प्लस माइनस D। ये है आपका फॉर्मूला कि किस तरीके से हम ये निकालेंगे। ए बी R इज इक्वल टू, R क्या है, प्रतिरोध है, ए बी क्या है, पहली दोनों पट्टियां हैं, ए बी इंटू 10 टू पावर C, C क्या है, तीसरी पट्टी, प्लस माइनस डी, डी क्या है, चौथी पट्टी है। ठीक, इस तरीके से आपके कार्बन प्रतिरोध पर कलर दिए होंगे, उनको हम इस तरीके से निकालेंगे। तो ये आपकी टेबल है, ये टेबल आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी। तो आइए तुरंत हम एग्जांपल लगाते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हम सॉल्व। देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक क्या दिया है, कार्बन प्रतिरोध दिया है, उसके बैंड दिए हैं, उसकी क्या दी है, पट्टियां दी हैं, तीनों वलयाकार। ठीक, और कह रहा है कि दिए गए कार्बन प्रतिरोध के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, यानी अब आपको इसके प्रतिरोध निकालना यानी R का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये देखिए 3 पट्टी दी है। ठीक, इनके कलर आपका दिए हैं, पहले पट्टी का कलर रेड, सेकंड का येलो, थर्ड का ग्रीन और फोर्थ का क्या है, सिल्वर दिया है। ठीक, तो हम कैसे ज्ञात करें, तीनों को क्या मान ले, ए बी सी। ठीक, इसको ए, इसको बी, इसको सी, और ये क्या है आपकी डी। ठीक, और आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10 टू पावर C प्लस माइनस डी। ठीक, ये होता है हमारा क्या, फॉर्मूला। ठीक, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम ज्ञात करेंगे। देखिए ए क्या है आपका, रेड है, ए है आपका क्या, रेड, तो ए इज इक्वल टू है आपका रेड। ठीक, और बी है आपका कितना, बी है आपका येलो, तो क्या लिख लेंगे, येलो। फिर उसके बाद क्या है, सी है आपका कितना, ग्रीन, तो लिखेंगे कितना, ग्रीन। फिर उसके बाद डी आपका कितना है, डी है आपका सिल्वर, तो लिख लेंगे क्या, सिल्वर। ठीक, इस तरीके से। अब उसके बाद आप वो सूत्र याद करिए, कौन सा, बी बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइट। ठीक, तो क्या है सबसे पहले रेड, तो क्या है बी बी रॉय, बी बी रॉय। तो फर्स्ट पे क्या होता था 0, सेकंड पर 1, थर्ड पर क्या होता था 2। ठीक, यानी R की जगह क्या आ गया, रेड। रेड किस नंबर पर आता है, आपका आता है 2 पर। उसके बाद अब येलो, बी बी रॉय, ग्रेट बॉय, बी बी रॉय। ठीक, यानी Y। ठीक, तो ROY, R किस पे, 2 पे, O किस पे आया, 3 पर, और Y किस पर आया, यानी येलो किस पर आया, 4 पर। तो Y का क्या हो गया, 4। अब उसके बाद G, बी बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, बी बी रॉय, ग्रेट, ग्रेट
यानी उसके बाद येलो के बाद क्या आया, ग्रेट यानी ग्रीन, तो ग्रीन किस पर आया आपका 5। अब उसके बाद सिल्वर, हमने एक अलग जो साइड में टेबल बनाई थी याद कीजिए, ठीक, उसका हमने 3 कंडीशन बताई थी। पहला या तो गोल्ड होगा डी का कलर, या तो सिल्वर होगा, या तो कलरलेस होगा, मतलब कोई कलर नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे जब सिल्वर है तो सिल्वर की हमने टॉलरेंस कितनी वहां पे दी थी, कितनी है आपकी 10%, ठीक। तो यहाँ पे आप सबके मान रख दिए, सबके मान आपको पता है। ए का मान आपका कितना है 2, तो लिख देंगे R = ए का मान 2, बी का मान 4, तो 4 गुणे कितना है 10 टू पावर सी का मान आपका कितना है 5, तो लिख देंगे 5। उसके बाद प्लस माइनस डी का मान आपका कितना है 10%, तो कितना लिख देंगे 10%, ठीक। तो आर आपका आ गया 24 गुणे 10 की घात 5 प्लस माइनस 10%। अगर आपसे पूछें कि इस प्रतिरोध की सहनशीलता कितनी है या इस प्रतिरोध की तो टॉलरेंस कितनी है, तो आप कह देंगे कि सर 10% है इसकी सहनशीलता, ठीक। तो आइए और भी प्रश्न हम लगाएं। अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि एक कार्बन प्रतिरोध दिया था और उस पर कलर लगे हुए थे, ठीक, और उन कलर की मदद से हमें क्या निकालना था, आर का मान, यानी उस पर कितना प्रतिरोध है वो निकालना था, ठीक। लेकिन अब हमें जो उस पर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान दिया हुआ और पता करना है कि उस पर कौन कौन से कलर दिए हुए हैं, यानी उनके बैंड का कलर क्या है। देखिए एक कार्बन प्रतिरोध 74 गुणे 10 की घात 3 ओम का है, इस पर बैंड के रंगों का क्रम क्या होगा, यानी उसके जो बैंड हैं, उसकी जो पट्टियां हैं वो किस किस कलर की होंगी। तो चलिए ज्ञात करते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इसको R = AB × 10⁻C ± D के क्रम में लिख लीजिए, ठीक। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा R आपका कितना दिया है 74 × 10⁻3 ओम, ठीक। ओ R = इसकी तुलना हम R = AB × 10⁻C से करेंगे, ठीक, और प्लस माइनस क्या D, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ से A आपका कितना निकल रहा है, A आपका 7, B आपका कितना निकल रहा है, B आपका 4, फिर उसके बाद C आपका कितना निकल रहा है 3, फिर उसके बाद यहाँ D आपका कितना निकल रहा है, D आपका क्या है कुछ नहीं, यानी कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं, ठीक। तो D आपका कोई रंग नहीं है, तो हमने कहा था जो D कोई रंग नहीं होगा वो क्या होगा, कलरलेस। कलरलेस के लिए सहनशीलता आपकी कितनी होगी, उसके लिए आपकी होगी 20%, ठीक। अब देखिए यहाँ पे A = 7 है, ठीक। तो 7 पे क्या होता था याद करिए, बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, ठीक। तो आपका 7 पर क्या आ गया, 7 पर आपका आ गया आपका वॉयलेट, क्या आ गया वॉयलेट, यानी बैगनी रंग, ठीक। अब उसके बाद 4, फिर बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। अब उसके बाद 4 पर आपका क्या आ गया, 4 पर आपका आ गया येलो यानी पीला। अब उसके बाद 3 पर क्या होगा, बी रॉय, RO आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा ऑरेंज, है ना। 3 पर क्या आपका आ गया ऑरेंज, ठीक। आपको ये ध्यान रखना है कि 10 कलर हैं और 10 कलर से आपको 0 से शुरुआत करनी है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक लेकर चलना है। अगर ब्लैक आया तो उसका आप जो नंबर लिखेंगे वो क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक। तो यहाँ पे अब डी कोई कलर नहीं, तो उसकी सहनशीलता आपकी कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, एक बैंड बना लीजिए छोटा सा और उसके क्या लिख दीजिए, सारे जो है उसके कलर लिख दीजिए। ये देखिए हमारा क्या बन गया, बैंड बन गया, एक ये और फिर एक ये। ए है आपका कितना बैंगनी, तो यहाँ लिख देंगे बैगनी रंग हो गया, ठीक। इसकी जो पहली पट्टी होगी वो बैगनी होगी। सेकंड आपका क्या है येलो, तो इसका सेकंड कलर क्या होगा पीला हो गया, ठीक। अब उसके बाद थर्ड है आपका, थर्ड क्या है ऑरेंज, यानी क्या नारंगी, तो थर्ड आपका क्या होगा नारंगी। फोर्थ आपका कुछ है नहीं, तो इसकी सहनशीलता 20% होगी। तो अब आप लिख देंगे कि इसके जो बैंड के रंगों का क्रम होगा वो होगा बैगनी, पीला और नारंगी, या वायलेट, येलो और ऑरेंज। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। अब देखिए हमारा तीसरा और लास्ट प्रश्न क्या है, देखिए
के दिया हुआ एक कार्बन प्रतिरोध पर अंकित रंग का क्रम ब्राउन, रेड, ऑरेंज है, तो इसका प्रतिरोध बताइए। हमें 3 कलर दिए हुए हैं जो कि कार्बन प्रतिरोध के बैंड्स के कलर हैं, क्या है, ब्राउन, रेड और ऑरेंज। ठीक, तो हमें क्या बताना है कि प्रतिरोध का मान बताना है, आर का मान बताना है। कि हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ब्राउन, रेड और ऑरेंज देखिए सीरियल से दिए, तो क्या फर्स्ट को आप क्या मान लीजिए, फर्स्ट को आप मान लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए, सेकेंड इसको आप बी मान लीजिए, थर्ड ऑरेंज इसको आप क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए। ठीक, तो क्या लिख देंगे हम, ए बराबर आपका क्या है, ब्राउन। ठीक, ए बराबर आपका क्या है, ब्राउन। फिर उसके बाद बी बराबर आपका क्या है, रेड। ठीक, सी इज इक्वल टू आपका क्या है, ऑरेंज। ठीक, तो इस तरीके से आपके ये तीनों कलर हो गए। ठीक, तो अब वही सूत्र लगाएंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइल्ड। तो बी बी, पहले बी का मतलब ब्लैक, सेकंड का मतलब ब्राउन। ठीक, तो क्या आएगा, ब्राउन। ब्राउन के लिए आपका क्या आएगा, 0 से शुरू करें तो आपका आएगा 1, उसके बाद 1 आ गया। ठीक, ये 1 है। उसके बाद रेड, बी बी रॉय, रॉय आर पे रुक जाइए, क्या आ गया, रेड। ठीक, तो क्या इसकी तो वो होगी सेकेंड यानी 2। उसके बाद ऑरेंज, रॉय, ओ। ठीक, तो उसके लिए आपका क्या आएगा, 3। ठीक, तो इस तरीके से 1 2 3 कलर हो गए और 3 सीरियल से नंबर हो गए। तो तुलना करेंगे किससे, आर इज इक्वल टू ए बी इंटू 10 की पावर सी से हम क्या करेंगे, प्लस माइनस डी। तो आपका डी क्या है, डी कुछ है नहीं। ठीक, तो डी के लिए कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, तो आर इज इक्वल टू आपकी हो गई ए बी, ए क्या है आपका, ए है 1 इंटू डी क्या है आपका 2 इंटू 10 टू पावर सी आपका क्या है 3। ठीक, 10 टू पावर 3। तो ये आपकी क्या हो गई, 12 गुणे 10 की घात 3, ये आपका इसका हो गया प्रतिरोध। ठीक, तो इस तरीके से हम, अगर हमें थ्योरी में दिया है, इसके क्रम दिए हैं, तो उस तरीके से हम कैसे ज्ञात करें। अगर आपसे कहे कि इसकी टॉलरेंस कितनी होगी, इसकी सहनशीलता कितनी होगी, तो नो कलर है, यहाँ पे कोई कलर नहीं है डी के लिए, तो इसकी टॉलरेंस आप लिख देंगे कि कितनी हो जाएगी, 20%। अगर इसका गोल्ड होता तो 5%, अगर इसका क्या होता सिल्वर होता तो इसकी कितनी हो जाती टॉलरेंस, 10%। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपके लिए नई नई वीडियो मैं लाता रहूँ और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।